भी स्वस्थ वर्धक नहीं है, कोई ना कोई बीमारी अभी भी चल रही है। इसमें कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। एक परिवार करीब 3000 घरों में मैं एंटर कर चुका हूं, नॉक कर चुका हूं वेस्टीज का नाम लेके, और एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला है जहां पर बीमारी नहीं। तो इसमें मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि हम व्यापारी हैं तो अब तो प्रोडक्ट की बात करेंगे, सब लोग बिजनेस के हिसाब से हैं, तो पैसा तो है। और बीमार है तो बीमार आदमी को क्या है कि सर उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे ठीक होना है, चाहे वो बबूती खाके होए, चाहे अति गड्ढा से होए, चाहे कुर्सी के नीचे से निकलते हो। किसी बीमार आदमी की बहुत बड़ी खासियत है, उसको बोल दो कि तू कुर्सी के नीचे से निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो रात को चुपके से निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़े देगा कि कैसे निकला वो। ठीक है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे ठीक होना है। और अगर वो, क्योंकि बीमार आदमी का बड़ा पक्का मतलब वो पक जाता है अपनी बीमारी से, और पकने के बाद उसको जो बोलते हैं वो बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो मेरे क्या है कि डॉक्टर लोगों से काफी अच्छी मुलाकातें हैं, मैं डॉक्टर लोगों का खूब खून पीता हूँ, और खून पीने के साथ मैं उनसे बहुत चीज सीखी है कि एक तो मरीज आपके सामने आएगा तो वो सबसे पहले वो बीमारी आपकी खुद को खुद ही बताएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि उसके हाथ पाँव आंखें डुके जीभ को देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोलेगा साहब मेरा पेट सुधरा है, मैं बहुत पतला हूँ, मुझे बहुत कमजोरी होती है, मेरा दिल जो है वो अभी डॉक्टर ने बोला ये थी, मुझे पसीना बहुत आता है, मेरे बाल उठ रहे हैं, मेरे सफेदी आ रही है, मेरे झुर्रियां बढ़ रही है, मेरे कालापन हो रहा है, मतलब जो भी बोले, ये सब बीमारियां है। बीमारी दो तरह की, एक अंदरूनी एक बाहरी। बाहरी के लिए तो हम सुबह सुबह नहा धो के इतना रगड़ते हैं अपने शरीरों की, कैसे भी करके आज के आज गोरा हो जाए, और अंदर से हम इतने दुखी रहते हैं कि हमें किसी को बताने में, कितने जनों को तो बीमारी बताने में शर्म आती है कि बताऊं नहीं बताऊं, तो उस चक्कर में वो 10-10 दिन 20-20 दिन 1-1 साल तक डॉक्टर के नहीं जाता है और वो अपनी बीमारी को भूलता रहता है। तो पहली चीज कि हर घर में हर आदमी के अंदर हम जितने जने बैठे हैं उनके पास बीमारी है, पहली चीज। तो पेशेंट, कंज्यूमर, जो सर ने बताया था कि कस्टमर हम भी हैं, मेरा परिवार भी है, और हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो अपना परिवार इतना बड़ा होता है कि आज खाना करें तो 100-200 जने तो अभी आ जाए, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने परिवार को ठीक कर लो, फिर पड़ोसी को, फिर मोहल्ले को, फिर शहर को, फिर देश को, फिर विदेशों को। तो ये लोग आप लोग कर सकते हैं। अब जब लोगों से मिलते हैं तो मुझे बीमारियों के नाम तो आने चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मोटापा, दुबलापन, घुटने दुखना, कमर दर्द, गायनिक प्रॉब्लम, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, पाँव दुखना, नसों में जोरदार खिंचावट आना, आपके पेट एक ऐसी चीज है, जितनी बीमारियां वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से खत्म होती है। अब क्या है कि मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मैं किसी का व्यापार कम करने के लिए क्या, पर मेरा एक इच्छा रहती है कि अगर मुझसे कोई आदमी मिले ना कुछ तो ले जाए, और कितने लोगों की इच्छा होती है कि वो एक ही बार में इतना बड़ा टीका लगा दूं कि जिंदगी में वापस नहीं आए। मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं कि उसके पास मेरे एक चीज पहुंच जाए तो वो रिजल्ट देगी, तो वो जिंदगी भर मेरे पास आता रहेगा, क्योंकि अपना जितने भी ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये दो काम करते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअल देखूं तो ये टैबलेट है, और अगर मैं इसको इंडिविजुअल देखूं तो ये साबुन है, मगर अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये इलाज है, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बना दूं तो ये इलाज है। अब इलाज के लिए सबसे ज्यादा, अगर किसी एक बीमारी का नाम बोलिए, कि जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि साहब पेट में कब्ज रहती है, मैं आंखें मीच के स्पाइरुलिना और एलोवेरा दे देता हूं। क्या स्पाइरुलिना मेरा सबसे मनपसंद है, सबसे ज्यादा शायद मैंने बेचा तो स्पाइरुलिना बेचा, उसको खाते हैं दूसरे दिन आपके पेट जो है बड़ा क्लीन रहता है, पहले दिन ही रिजल्ट, दूसरी बात ही नहीं। और ये पेट की बीमारी अगर 100 जन आपके सामने खड़े हैं तो 80 जनों का पेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये रोग मिल जाएगा। तो आपका ये दवाई जो है असर करना स्टार्ट कर दिया, दिमाग और दिल में बैठना जरूरी है प्रोडक्ट का, क्योंकि अपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट बिकेगा तो आपकी जेब में पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो आप भले कितना ही कुछ कर ले वो नहीं, किसी न किसी को तो बेचना पड़ेगा, चाहे मैं लीडर के रूप में बिकूं या मैं खुद बेचना सीखूं। दूसरी चीज, एक मेडी हब भिलवाड़ा के अंदर है, साउल और ऐसे काफी है जो हृदय रोग का इलाज करते हैं।
ये एक ऐसी टेंशन है कि आजकल 30-30 साल की फोटो भी आ जाती है अखबार में। मैं इसको बहुत भेजता हूँ सर, अखबार की फोटो को बहुत भेजता हूँ। मैं हंसते से मैं लोगों को कहता रहता हूँ, शायद इसलिए मेरी उम्र बढ़ती जाती है कि अगर सुबह मेरी अखबार में फोटो आ गई तो आप क्या करेंगे सर? बोले कैसे? हृदय रोग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा कोई नहीं है। ज्यादातर कटिंग में अपने साथ रखता हूँ और बताता हूँ। और वो भिलवाड़ा में काफी फेमस लोग भी रह चुके हैं, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई कैसा कोई कैसा, तो उसको मैं बताता हूँ अलसी के तेल, अपना ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में बहुत सीधी सी चीज है, ये करीब करीब इतने लोगों को ठीक करता है कि इसके बारे में जितना बोले उतना कम। अगर किसी के मांसपेशियों में खिंचाव है तो आपका ब्लैक सॉइल काम करेगा। अगर किसी के जॉइंट पेंट्स है तो भी आपका ये काम करेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है सर, जब बच्चे दिख रहे हैं ना, ये इलास्टिक है। बच्चों का अगर गिर जाते हैं तो पिताजी को ध्यान नहीं होता है कि आज मेरा बच्चा गिरा, और पिताजी गिर जाए ना तो पूरे मोहल्ले को ध्यान होता है कि आज पिताजी गिरे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो है इलास्टिक, और हम धीरे धीरे अपने दिनचर्या के रूटीन से प्लास्टिक बनते जा रहे हैं। और प्लास्टिक कैसा होता है सर? ड्रैग करो टूट जाएगा। तो ये हमारे शरीर को वापस इलास्टिक बनाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, खून के फ्लो को ठीक करता है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 3 रोग मुझे एक से लगते हैं। कभी कभी बोलता है लकवा का नाम सुना आपने? लकवा क्यों होता है? क्लॉटिंग, कि मेरा खून का थक्का कहीं जम गया। हमारी नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम में जहाँ खून ब्लॉक हो जाएगा तो मेरा हाथ और पाँव फुल हो जाता है, उसको बोलते हैं साहब लकवा। ऐसे कैसे जब दिल में अगर ये थक्का जम जाए तो क्या होता है? अटैक। बीमारी एक ही है। और अगर ये मस्तिष्क हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेन। बीमारी एक ही है और इलाज भी एक है, मगर उसका नाम डॉक्टर ने अलग अलग दे दिया, क्योंकि उन्होंने अलग अलग डिग्री ली ना, तो उनको तो कमाना है। तो कमाना है तो वो अलग अलग दवाइयां लिखते हैं, पर देते वही है, खून पतला करने के लिए। तो खून पतला करने के लिए ब्लैक सॉइल। बीपी का अगर कोई पेशेंट है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ भिलवाड़ा के। डॉक्टर एमपी अग्रवाल की मिसेज लता अग्रवाल, कोलेस्ट्रॉल और बीपी की पेशेंट है, वो अपनी ब्लैक सॉइल ले रही है। आप इजीली बेच सकते हैं किसी को कह के, आराम से बिंदास। ठीक है। डॉक्टर उर्मिला डागी, जो सीएमओ भी रह चुकी है अपने भिलवाड़ा के अंदर, वो पिछले 7 महीनों से अपने ब्लैक सॉइल ले रही है, उसके अलावा कोई भी टैबलेट नहीं ले रही है। इसी तरह से बाबू नगर में आपके पास रहते हैं मिस्टर रिया खाजवानी, उनको आज से मतलब इस अराउंडिंग 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन है वो, और उन्होंने उनके पांव हाथ और टूटे हुए हैं, और चलने में मेरे हिसाब से उनको यहाँ से यहाँ चलने में करीब 15 मिनट लगते हैं, और पिछले 6 महीने से अपनी दवाई ले रहे हैं। कल नाइट में मैं उनसे मुलाकात करके आया, उन्होंने बोला कि मैंने डायबिटिक की जो दवाई अपन मिले थे समीर सर, वो डायबिटिक की दवाई जो है सुबह शाम और दिन में 3-4 बार लेते थे, अब वो आधी से भी कम कर दिए, वो भी 2-2 दिन छोड़ के, और वो भी मैंने जबरदस्ती चलवा रखी है कि कल को मेरे कारण ऐसा कोई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आया। मैं बोला धीरे धीरे छोड़ो। फिर उसी के बाद उन्होंने अलसी के तेल के बारे में बताया कि उनके शरीर में मूवमेंट जो है थोड़ा सा अब फास्ट आने लग गए हैं। और इसी तरह से कैंसर के पेशेंट भी को भी मैंने मेडिसिन दी है, और कैंसर के पेशेंट पे भी काफी इफेक्ट है। मैंने जयपुर के एक डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को नाम बताने के लिए मना करा, मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं क्या व्हाट्सएप और फेसबुक और इनमें अपनी चीजें बहुत अपलोडेड करता हूँ, तो उससे मेरे पास ऑर्डर आया, उस बंदे अपनी गैनोडर्मा जो है वो वहां से परचेज कर रहा है जयपुर से रेगुलर, और उसका कंजप्शन भी अराउंडिंग 10 से 15 बोतल है। उसने मेरे से बोला कि मैं उन्हीं को दूंगा जो मेरे खास होंगे। उस डॉक्टर के जो शब्द थे, मैं उसी को दूंगा जो मेरे खास है, जो मेरे परिवार वाले हैं, बाकी तो मेरी जो है दुकानदारी बंद हो जाएगी। कोई कीमोथेरेपी कोई कराएगा नहीं, तो इलाज का पैसा कैसे आएगा? क्योंकि वो जब 10-10 करोड़ की बिल्डिंग डालते हैं तो सब पैसा कहां से आएगा? वो आपको कभी भी ठीक नहीं करेगा डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर से पूछते हैं कि कोई वो आपको ठीक तो नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए ठीक नहीं करेगा, ये 10 करोड़ की बिल्डिंग का खर्चा कौन निकालेगा भैया? कौन निकालेगा? हाँ, आपको ऐसी दवाई देगा जिससे वापस एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। बर्थडे को बच्चे को बुलाता ना, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, पेंसिल कोई क्या बड़ी बड़ी जैसी बीमारी वैसा बड़ा गिफ्ट, तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट देगा, ऐसी दवाई देगा जिससे आपको कोई बीमारी लगे और आप वापस उनके पास जाए और चलते रहे, जिससे आपको
उनका किस्तें चुकती रहे, उनकी लग्जरियस लाइफ चलती रहे और उनको मौज मस्ती आए। इसी तरह से मैंने बताया एक तो फ्लैक्स ऑयल, दूसरा बताया मैंने स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना तो आप आके बीच के किसी भी बंदे को दे दो, किसी भी बंदे को जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है उसको बोलोगे ये खाना स्टार्ट कर, वो 10, 15, 20 दिन में आपको पॉजिटिव आपका जो है वो एग्जाम्पल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लैक्स ऑयल भी आप दो। इसी तरह से ऐसे काफी चीजें हैं जो अपने आयुर्वेद के अंदर मैं वही चीजें समझाता हूँ जो लोग इजीली समझ सकते हैं। मैं ऐसे पंगे लेता ही नहीं हूँ जिससे मैं भी उल्टूं वो भी उल्टे। क्लियर बात है ना, सब व्यापारी हूँ। मेरा तो एक ही, मेरे को जब अगर मैं जाऊंगा तो मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे बेचना है। तो ये चीज जब हेल्थ के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है कि जिसको बोलूं जितना कम है। मेरी खुद की कैपेसिटी हो गई सर ये 2-3 साल के अंदर मैं 8 से 9 घंटे लगातार बोल सकता हूँ और इतना मैं बोलूंगा हूँ। मैं एवरी इवनिंग अगर शाम को 6 बजे मैं किसी न किसी गांव में होता हूँ और आज अपने साथ नींद करते हुए करीब 15 से 20 सरपंच मेरे लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वैक्सीन के कारण मैं नरेंद्र मोदी नहीं बन जाऊंगा। और अभी कुछ एक संस्थाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ रही है। मैं आपको बताना पड़ेगा तो जुड़ेगी आपके साथ, बाकी नहीं जुड़ेगा कि मैं बाहर जाके वापस शर्म करूं कि यार मैं वैक्सीन से आज वो लेके आया तो दवाई बना हुआ है तो देख ले तो देखने में कोई नहीं देखेगा सर। उसमें नॉलेज आपका मैंडेटरी है, नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले चीज नॉलेज के बाद आपको फिर कस्टमर से बात करना भी आना चाहिए। सेकंड चीज कि अगर आपको बात करना नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन के साथ उनके साथ 20-25 जगह जाए कि आप तू चल मेरे साथ, मुझे सीखना है। क्योंकि आप में गलत नहीं होगी, भूख दोनों तरफ होनी चाहिए। गलत हमें भूख थी, हमने बुलाया आप लोगों को, आपको कितनी भूख है आपका जाता है। अगर भूख नहीं होगी तो मेरे हिसाब से बड़ी कितनी प्यारी थाली सजा दूं, मैं कितने अरबों खरबों की बात कर दूं तो ये हजम नहीं होगा, क्योंकि वो गले में उतर नहीं रहा तो स्वाद कैसे मालूम पड़ेगा। और स्वाद उतारने के लिए भूख दोनों तरफ होनी चाहिए। तो भूख बढ़ाने के लिए क्या है कि मैं कम से कम अपनी बात लोगों तक पहुंचा दूं। और अगर जिसको भी महिला वर्ग में बैठी हुई है, पुरुष वर्ग में बैठे हुए हैं, अगर किसी को भी शर्म नाम की कोई चीज उनके दिमाग में घुसती है तो वो जो भी अपना जिसको भी मानते हैं उसको सुबह सुबह भगवान की ताक में रख दे और शाम को वापस आके रख ले कि भैया मुझे दे दे। तो आप, मैं वादा करता हूँ साहब, जो रंजन सर ने, समीर सर ने और गणेश सर ने बोला है वो 100% हो सकता है कि आप एक की जेबें से पैसे गिरना स्टार्ट हो सकते हैं। और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। मैं हेल्थ के बारे में नहीं बोलते, मैं सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बोला है। और क्योंकि हेल्थ में क्या है कि जब तक आदमी सामने वाला पेशेंट बन के नहीं आए तो मजा नहीं आता। तो अगर कोई दवाई लेना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ उसको। ओके, एक रोल प्ले कर रहा हूं मैं। रोल प्ले है जिसको हम रोल प्ले कहते हैं, क्योंकि आमने सामने आप देखेंगे तो क्या आप अभी क्या क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं अभी तक? माइक थोड़ा इनके मुंह की तरफ। अभी तक तो आप क्या क्या चीज कर रहे हैं? कौन से डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? एक्सरसाइज के लिए बोला। आपकी खिंचाव भी आता है क्या? जब उठते हैं बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा खिंचता है। चलने में ही जोड़ आता है। तो चलने में जोड़ आता है तो मतलब खिंचाव नहीं है, मूवमेंट पूरा नहीं है, इसमें नसें खींचने लग गई है। उनका फ्लोट जो है वो प्रॉपर वे से रन नहीं कर रहा है। और जो इनकी नर्वस सिस्टम है, इनकी एज के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि इनकी नर्वस सिस्टम थोड़ी सी कड़क होने लग गई, टाइटनेस आने लगी है, सिकुड़ने लग गई, जिसके कारण खून का प्रवाह पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनको चलने में, मूवमेंट में दिक्कत आती है। और घुटने इस पाव में दुखता है, इस पाव में या दोनों पाव में? लेफ्ट में। तो सबसे पहले चीज कि आपका घुटने में कभी गिरे क्या? देखो मैं कैसे कैसे पहुंच रहा हूँ, ये मैं तजुर्बे के कारण पहुंच रहा हूँ कि मुझे ध्यान नहीं कि गिरे, क्योंकि एक पाव में कभी भी आपके घुटने खराब नहीं होंगे तो 99% दोनों घुटने होंगे। आप गिरे साहब, गिरने के बाद क्या होता है, जब मेरे पट्टी पाँव में लग जाती है तो अपनी चाल बदलती है, और चाल बदलने के बाद वो मेरा इंप्रेशन ये जो है एक पाँव में ज्यादा जोर पड़ता है, उसके कारण वो मूवमेंट अगर मैं 1 महीना 2 महीना चल गई तो वो जिंदगी भर के लिए कहीं ना कहीं आपको वो नजर आएगा अपनी चाल में। और उसके कारण
वो चाल क्या है, वह हैबिट बन गई। क्योंकि 21 दिन तक 21 डेज का फॉर्मूला बताता हूँ, 21 डेज तक कोई भी चीज कर लो तो वो आपकी आदत बन जाती है। 21 डेज तक कोई भी चीज कर लो वो आदत बन जाती है। उस आदत को छोड़ने के लिए लोग बाग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये हैबिट बनने के कारण ये घुटना दर्द आपकी ये चीज है। अब मोटापे के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप सब? कल शाम को क्या खाया आपने? ऐसा क्या खाया? घर पे क्या खाया? 3 रोटी खाई हो, 3 रोटी और सब्जी। इससे क्या शरीर चलता है क्या? अरे रईसे की तरह क्यों नहीं खाते हो आप लोग? खुराक नहीं है, खुराक तो बहुत अच्छी है, मगर आपने ऐसी चीज खाई जो आपको जिंदगी में बेनिफिट नहीं दे सकती। क्योंकि अपना शरीर 5 चीजें मांगता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और इन्होंने कही 3 रोटी और सब्जी। अब क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा, तो शरीर में इतनी डेफिशिएंसी है। आपको अगर सही में ठीक होना है तो मैं 9 महीने में वादा करता हूँ, कोई वादा करे नहीं करे, लोग वादा करते हुए डरता है, मगर मैं 9 महीने में आपको बिल्कुल दौड़ते भागते चला सकता हूँ। क्या आप करना चाहेंगे? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका 50 दिन का खर्चा करीब 2000 रुपए का होगा। हर 50 दिन में आपको 2000 रुपए गाय के चारे को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी पंडित ने बोल दिया आपको खिला देंगे। तो अब अगर आप जिसके भी साथ आए हैं उस बंदे से मैं बात कर लूंगा और उसको मैं बता दूंगा कि इसको क्या दे और इससे आपको वो ठीक कर देंगे। चलो, जब तो मेरा प्रथम फर्ज बनता है कि मैं आपको ठीक करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आपके पास तो दिन भर पेशेंट ही पेशेंट आते हैं। चलो ओके, थैंक यू। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और लोकेश जी को वापस माइक दिलवाता हूँ। थैंक यू अनिल जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा रेणु सारस्वत को, जो कि हमें जानकारी देंगी ब्यूटी प्रोडक्ट जो हमारे आते हैं उसके बारे में।